नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में जेपी ग्रुप के 182 कर्मचारियों की हड़ताल का सफल और सुखद अंत हुआ है। यह हड़ताल 17 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी और लगभग 15 से 18 दिनों तक चली है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे सेवा शर्तों, प्रमोशन, अपग्रेडेशन और सबसे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि से जुड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि 30 से 35 साल की लंबी सेवा के बावजूद उन्हें जमीन का पट्टा या फिर मुआवजा नहीं मिला है। वहीं इन कर्मचारियों की जमीनें सरदार सरोवर बांध परियोजना में डूब गई थी, जिसके कारण वो लैंड लूजर कहलाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चातर वसावा ने इनकी मुहिम को आगे बढ़ाया और मध्यस्थता करके प्रबंधन को झुकने पर मजबूर किया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को प्रबंधन ने 7 मांगों में से 6 को तुरंत मान लिया है और 7वीं यानी कि वेतन वृद्धि पर लिखित आश्वासन दिया है। वहीं यह घटना नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्र में मजदूरों के हक के लिए एक बड़ी जीत है। जेपी ग्रुप सरदार सरोवर नर्मदा निगम से जुड़ा एक संगठन या ठेकेदार कंपनी है जो बांध के रखरखाव, सुरक्षा, मरम्मत और अन्य संबंधित कार्यों में कर्मचारियों को नियोजित करता है। ये 182 कर्मचारी लंबे समय से इन कार्यों में लगे हुए थे। आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की सबसे बड़ी सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल योजना है जो कि नर्मदा नदी पर बनी है। इस परियोजना से लाखों एकड़ जमीन डूबी और हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। गुजरात सरकार का दावा है कि सभी प्रभावितों को पुनर्वास पैकेज मिला, लेकिन वास्तव में कई लोग अभी भी जमीन, मुआवजा या वैकल्पिक रोजगार से वंचित हैं। वहीं ये कर्मचारी खुद प्रभावित थे। उनकी जमीनें डूबी, लेकिन परियोजना में काम करने के बावजूद उन्हें जमीन का अधिकार या फिर अतिरिक्त लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते 17 जनवरी 2026 से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है और उन्होंने कई बार प्रबंधन से बातचीत की है, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। जानकारी के अनुसार हड़ताल में धरना प्रदर्शन और काम बंद शामिल था। चातर वसावा ने पहले ही दिन कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन उन्होंने प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन शुरू में कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला और हड़ताल जारी रही और 15 दिनों से ज्यादा समय बीत गया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चातर वसावा आम आदमी पार्टी के गुजरात में प्रमुख आदिवासी नेता हैं। उन्होंने लगातार इस मामले की मध्यस्थता की है और उन्होंने कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच कई दौर की बैठकें भी कराई। आखिरकार शनिवार को सफलता मिली और प्रबंधन ने 6 मांगे तुरंत स्वीकार की हैं। वहीं मानी गई मांगों में सेवा शर्तों में सुधार, प्रमोशन और अपग्रेडेशन शामिल हैं। खासतौर पर 62 कर्मचारियों को प्रमोशन सूची में शामिल किया गया, जबकि 20 से 25 कर्मचारियों को अपग्रेडेशन मिलेगा। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की 7वीं मांग वेतन वृद्धि की थी, जिसको लेकर प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया कि 1 अप्रैल 2026 से सभी कर्मचारियों को उनके काम के प्रकार, वरिष्ठता और प्रदर्शन के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। यह आश्वासन सरदार सरोवर निगम के हेड लेटर पर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को भरोसा हुआ है। वहीं हड़ताल के दौरान धरने पर बैठे दिनों का भी वेतन न काटने की मांग थी, जिसको लेकर प्रबंधन ने वादा किया कि देरी से सही लेकिन ये वेतन जमा कराया जाएगा। चातर वसावा ने कहा कि आंदोलन का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है और उन्होंने सभी सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। वहीं ये सफलता चातर वसावा की लगातार मेहनत का नतीजा है। वो डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और गुजरात विधानसभा के युवा सदस्यों में से एक हैं। वो आदिवासी अधिकारों, वन अधिकार अधिनियम, मनरेगा मजदूरी, भूमि अधिग्रहण और सरदार सरोवर से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर सक्रिय रहते हैं। पहले भी उन्होंने कई कंपनियों में मजदूर हड़तालों में मध्यस्थता की और सफलता पाई है। उनकी ये मुहिम 30 साल की सेवा, जमीन भी नहीं जैसे नारे के साथ चल रही है, जो कि आदिवासी क्षेत्रों में गूंज रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में आदिवासी, किसान और मजदूर वर्ग पर फोकस कर रही है और ऐसे आंदोलन पार्टी की जमीनी छवि मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना का इतिहास विवादास्पद रहा है। आपको बता दें कि प्रबंधन के झुकने से यह साबित होता है कि संगठित संघर्ष और सही मध्यस्थता से हक मिल सकता है। कर्मचारियों ने धैर्य रखा है और चातर वसावा की मदद से जीत हासिल की है। ये घटना गुजरात में मजदूर अधिकारों की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे 4 PM गुजरात। धन्यवाद।
है।